दोस्तों, भीम आर्मी चीफ सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जब से नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीतने का काम किया है, तब से पूरे देश भर में अगर किसी सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो नगीना लोकसभा सीट की चर्चा हो रही है, चंद्रशेखर आजाद की चर्चा हो रही है। क्योंकि इकलौते ऐसे चंद्रशेखर आजाद हैं जो कि 543 लोकसभा सीटों पर, आपको बता दूं, अलग अलग लोकसभा सीट से जो प्रतिनिधि है, जो सांसद है, वो चुनाव तो जीत कर चले गए हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की वजह से जो नगीना लोकसभा सीट है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। और जिन मुद्दों को लेकर चंद्रशेखर आजाद पूरे देश भर में जो है घूम घूम कर प्रचार प्रसार करने का काम किया था, खासकर नगीना की बात करें तो नगीना के जनता के बीच में जाकर जिन जन सरोकारों को मुद्दा को लेकर लोगों के बीच में गए, उन तमाम मुद्दों को लोगों ने पसंद किया और चंद्रशेखर आजाद को बम्पर वोट दिया। और बम्पर वोट में आपको बता दूं कि 5-5.5 लाख जो है चंद्रशेखर आजाद को वोट मिले और ये 1,51,473 वोटों से जीत कर जो है पूरे बहुजन समाज का एक आइकन बनने का काम किया। और इस कड़ी में आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद जीतने के बाद कई तरीके से मुद्दे उठाने की जो है कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि नीट में जिस तरीके से धांधली हुई उसका मुद्दा उठाया। इसके अलावा पुलिस प्रशासन के जो काम के घंटे हैं उनमें जो है कम करने की बात करी। इसके अलावा जो है उनके वेतन से विसंगतियां जो है उससे दूर करने की बात कही और उन्होंने साप्ताहिक छुट्टी देने की भी बात चंद्रशेखर आजाद ने कही। लेकिन एक बात दोस्तों आपको बता दूं, जो चंद्रशेखर आजाद जी सांसद बनने से पहले हर जगह घूमकर कहते थे कि देखिए, जब हम जो है सरकार में आएंगे तो हम चमार रेजिमेंट को लागू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जो है जब सांसद नहीं बने थे तो सरकार से चमार रेजिमेंट को लागू करने की बात जो है कर रहे थे। और बाकायदा चंद्रशेखर आजाद के सांसद बन जाने के बाद अब तमाम लोगों की उम्मीदें चंद्रशेखर आजाद में दिखने लगी है। क्योंकि देखिए, चंद्रशेखर आजाद देश के सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के सदन में बैठने वाले हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जो है तमाम मुद्दों को तो उठाएंगे ही, लेकिन जो चमार रेजिमेंट का मुद्दा है उसे जो उठाएंगे और चमार रेजिमेंट जो है वापस हो, इसके लिए चंद्रशेखर आजाद जो है सदन में जो है दहाड़ने का भी काम करेंगे। और इसको लेकर आपको बता दूं दोस्तों कि चमार रेजिमेंट को लेकर हमने चंद्रशेखर आजाद को बाइट भी लिया था। तो आप सबसे पहले चमार रेजिमेंट पर चंद्रशेखर आजाद की इस बयान को सुन लीजिए। गलराज चमार रेजिमेंट बहाल होनी चाहिए। बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा गौरव है पूरे दलित समाज का, पूरे शोषित वर्ग का। लोगों ने स्टडी नहीं किया, लोग झूठ कहते हैं, लोग भीम आर्मी पर टोंट कसते हैं कि भीम आर्मी को बॉर्डर पे जाना चाहिए, एक ही आर्मी अच्छी है। हमारी आर्मी जो चमार रेजिमेंट थी उसका इतिहास है कि उन्होंने वीरता शौर्य की मिसाल पैदा और वो देशभक्त हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद चमार रेजिमेंट के सवाल पर ये कह रहे हैं कि चमार रेजिमेंट जो है लागू होनी चाहिए, बहाल होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा जो है ये गौरव है, हमारा एक बहुत बड़ा शान है। तो इस चमार रेजिमेंट को जो है लागू करना चाहिए और मैं सरकार से विनती करता हूं कि सरकार जो है इस चमार रेजिमेंट को बहाल करे। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जो है चमार रेजिमेंट की मांग जो है दोस्तों हर एक मंच पर करते आ रहे हैं। आपको बता दूं कि चाहे राजस्थान की रैली हो, इसके अलावा चाहे मध्य प्रदेश की हो, बिहार की हो, झारखंड की हो, उत्तर प्रदेश के लगभग दोस्तों आपको बता दूं कि ज़्यादातर मंच जो है चंद्रशेखर आजाद का जो शेयर हुआ है उसमें हर एक अक्सर मंचों पर जो है चंद्रशेखर आजाद चमार रेजिमेंट की जो है मांग उठाने की बात करी है। और अब जब चंद्रशेखर आजाद के पास राजनीतिक पावर आ गया है तो तमाम लोगों की उम्मीदें जो है अब चंद्रशेखर आजाद में दिखने लग गई है। और देखिए, कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल जो है जातिवादी नहीं है, वो बिल्कुल सेकुलर सोच के आदमी है। लेकिन जिस तरीके से कभी ये दो देश था, कभी शोषितों वंचितों का ये देश हुआ करता था, लेकिन आज इस तरीके से इस देश में जो व्यक्ति पहले शासक हुआ करते थे आज इस देश में गुलाम की जिंदगी जी रहे हैं। उन तमाम लोगों को जो है अच्छी जिंदगी देने के लिए, खासकर जो महार जाति के लोग हैं उनको जो है अच्छी जिंदगी जीने के लिए सेना में भर्ती करने के लिए, और जो
एंटी सरकार विरोधी हैं, जो कह सकते हैं जो आतंकवाद का बढ़ावा मिल रहा है पूरे देश भर में। इसके लिए कहा जा रहा है कि चमार रेजिमेंट बहाल होगा तो निश्चित तौर पर जो है चमार रेजिमेंट जो है एक जो है लड़ाकू दल रहा है। और इसकी जो है एक झलक भीमा कोरेगांव में सभी लोगों ने देखी थी कि किस तरीके से 500 महारों ने 2800 पेशवाओं को जो है काट छाट कर जो है आपको बता दूं कि सब्जी बना दिए थे। तो ये कहा जा रहा है कि देखिए चंद्रशेखर आजाद के पास तो अब राजनीतिक पावर भी आ गया है। और जो चंद्रशेखर आजाद पहले चमार रेजिमेंट की मांग कर रहे थे, लागू करने की बात सड़कों पर उतर कर रहे थे, और आज चंद्रशेखर आजाद के पास राजनीतिक पावर आ गया, वो सांसद बन गए। और ऐसे में कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरीके से तमाम प्रखर मुद्दों को लेकर जो है हमेशा से सरकार से सवाल पूछते रहे हैं, सरकार से लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प दोस्तों अब बात तब हो गई जब जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो है चंद्रशेखर आजाद जी बैठेंगे। और ये कहा जा रहा है कि तमाम मुद्दे जो है जो जन सरोकारों से होगा वो तो उठाएंगे ही, लेकिन इसके अलावे जो चमारों का सबसे बड़ा गौरव है, आन बान जो शान है, जिसको कहा जाता है चमार रेजिमेंट, उस चमार रेजिमेंट की बहाल करने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी जो है सरकार से मांग करेंगे। हालांकि देखिए चंद्रशेखर आजाद तो आवाज तो उठाने को तो उठा देंगे, लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि क्या चंद्रशेखर आजाद की आवाज उठाने के बाद चमार रेजिमेंट बहाल होता है या नहीं। इसके अलावा आपको बता दूं कि देखिए चंद्रशेखर आजाद ने जो गरीब बेटी बहनों का जो शादी है उनकी शिक्षा और शादी के लिए चंद्रशेखर आजाद ने खुद जो है अपने निधि कोष से, अपने जो निजी कोष है उसे जो है पैसा देने की भी बात करी है, जो कि आज तक किसी ने सांसद ने ऐसी तरीके से बात जो है नहीं करी थी। तो आप चंद्रशेखर आजाद के सोच का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास सांसदी बनने के बावजूद भी जो है वो व्यक्ति कह रहा है कि सैलरी से कोई मतलब नहीं है, सांसदी में जो है कभी सड़कों पर लड़ा तो कभी MP और MLA बनने के लिए नहीं लड़ा, हम लोगों को जो है आवाज़ बनने के लिए लड़े। भले ही हमें लोगों ने राजनीतिक पावर दिया और राजनीतिक पावर देकर हमें सदन में सही जगह भेजा ताकि वहां से आवाज़ उठाने में और आसान होगा। और निश्चित तौर पर जो लोगों ने चंद्रशेखर आजाद को दोस्तों जिस सोच से चंद्रशेखर आजाद को वोट देकर जो सदन में भेजने का काम किया है, उन तमाम लोगों के उम्मीदों पर तो खरा उतरेंगे ही, लेकिन इसके अलावा पूरे देश भर में दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जो है उम्मीद बन गए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि नगीना के साथ साथ पूरे देश भर के जो लोगों की उम्मीदें चंद्रशेखर आजाद पर टिकी हुई है, उन तमाम उम्मीदों पर चंद्रशेखर आजाद जी जो है अब जो है खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शुरुआती में आपने देखा कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस का मुद्दा को उठाया, नीट के जो धांधली हो रही थी उसमें मुद्दा उठाया, शिक्षा और रोजगार पर बात करी, और अब चमार रेजिमेंट को लेकर जो है चर्चा जोरों पर है। और कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जो है चमार रेजिमेंट को जो है बड़ी मांग जो है सरकार से करने वाले हैं और सदन में इसकी आवाज़ को उठाने वाले हैं। फिलहाल चमार रेजिमेंट को लेकर जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद सड़कों पर मांग कर रहे थे, और अब आज वो जो है देश के सबसे बड़े पंचायत सदन में पहुंचने का काम किए हैं, लोकसभा सदन में पहुंचने का काम किए हैं। तो क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद की आवाज़ उठाने के बाद चमार रेजिमेंट वापस बहाल किया जाएगा? इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं हरिंदर बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।